ये दो प्रश्न इकट्ठे आए हैं, मैं दोनों का एक एक करके उत्तर दे देता हूँ। पहली चीज़ जो मैंने शिकायत करी थी चुनाव आयोग को, वो शिकायत मेरी तथ्यात्मक पाई गई, नियम संगत पाई गई और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उस शिकायत के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर का चयन अब चुनाव आयोग करके यहाँ पे भेजेगा। एक पैनल भी मांगा गया और शायद किसी सीनियर आईएएस का चयन भी किया जा चुका है। तो जो काम विधानसभा को करना चाहिए था वो काम मजबूरी में चुनाव आयोग को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पूरी कार्यक्रम प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है। दूसरी बात, हरदा मामले की, वो एक राजनीति का विषय नहीं है। वास्तविकता में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि ना ही महामहिम जी ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर 1 मिनट का शोक तक व्यक्त नहीं किया कल की कार्यवाही में। ये एक मानवता का परिचय नहीं है। और रही बात आगे की कार्यवाही के लिए, तो हम इसमें स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए विचार कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्षी और सारे विधायक से अभी चर्चा करके कि हमको इस विषय को कैसे उठाना और कैसे जो लोग इससे पीड़ित हैं, जो मृत हुए, जो परिवार जिनके साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय दिलाने के लिए किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना है, हम सब लोग चुनिंदा तरीके से बढ़ेंगे अभी बातचीत करके। जो सांसद विधायक का चुनाव लड़े थे, अब सांसद के चुनाव में फिर उनके नाम चल पड़े। हाँ, अब आप देख लीजिए, मजाक चल रहा है कि ये हर बार उपचुनाव कराना चाहते हैं। कहीं सरकार बन जाती है तो गिरा कर करवा देते हैं, कोई सांसद होता है तो उसको विधायकी का लड़वा देते हैं, फिर वो विधायक बन जाए उसको पद देते हैं, कुछ को नहीं देते, वो वापस फिर सांसदी के पैनल में नाम आने लगते हैं। मजाक चल रहा है लोकतंत्र का। भाई तय कर लो कि आपको राष्ट्रीय राजनीति करनी है कि प्रदेश की राजनीति करनी है कि गाँव की राजनीति करनी है। आप कभी भी कहीं भी फुटबॉल बनाकर रख दिए, बेचारे इतने बड़े नेताओं का मजाक बना दिया। ऊपर 2 लोग बैठे हुए हैं और वो यहाँ के नेताओं के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं कि कभी भी कहीं पर भी पहुंचा देते हैं। तो ये एक मजाक की स्थिति है। बीजेपी अध्यक्ष राघोगढ़ से बूथ से एक अभियान शुरू करेंगे, आक्रोश है बीजेपी का। कौन शुरू कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष राघोगढ़ जा रहे हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह के घर से गाँव चलो अभियान का, और हाँ, ऐसे बूथों पर जा रहे हैं जहाँ पर कि बीजेपी नहीं जीती है, वहाँ पर टारगेट है। चलिए जाए, अच्छी बात है। राघोगढ़ जाएंगे तो वापस हार का तो सामना करना पड़ेगा वीडी शर्मा जी को। बिल्कुल जाना चाहिए उनको। एक बार देख के ये भी आना चाहिए माननी जी को कि उनके जाने के बाद भी जनता फिर भी बीजेपी को नकारेगी, तो उनको ये एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी लोकप्रियता वह समझ रहे हैं उतनी है नहीं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।